अस्सलाम वालेकुम मेरी ट्रू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं मौजूद हूँ यहाँ ग़ार सूर पर, जबल सूर पर। जब अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइग्रेशन का कहा था मदीने के लिए, तो हमारे प्यारे नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ इस पहाड़ी पर आकर रुके थे, जहाँ पे मकड़ी ने जाला भी बिन दिया था, कबूतर ने अंडे भी दे दिए थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनको अपने कंधे पर उठाकर लेकर गए थे ताकि दोनों के पैरों के निशान ना हों। और यहीं पर जो है वो सांप ने भी डसा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। और ये आ गया है मैदान अराफात, जहाँ क़यामत के रोज़ हशर का मैदान भी लगेगा। अल्लाह का अर्श यहीं पर उतारा जाएगा। और अब हम जा रहे हैं जबल रहमत की तरफ, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाल दिया गया था तो पहली मरतबा अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया था और बीबी हवा से मिलाया था, क्योंकि उनको श्रीलंका में फेंक दिया गया था और बीबी हवा को कहीं और फेंक दिया गया था। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला ने रहमत की निगाह से देखा था और उन्हें माफ़ कर दिया था। तो ये रहमतों वाली पहाड़ी है माशाअल्लाह से जबल रहमत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ पर अल्लाह से दुआ मांगे कि आप मेरा मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पर बहुत रहमतें बरसाता है माशाअल्लाह। नमरा ये खोली जाएगी और कौन कौन सी नमाज इसके अंदर अदा करनी है। नमाज ज़ोहर, नमाज असर और हज के खुतबे के लिए सिर्फ खोली जाएगी। पूरा साल में एक यम यानी 9 और 10 की जो दरमियानी जिल हज है उसको ये मस्जिद खोली जाएगी, बाकी पूरा साल बंद है। ये मेरे दाएं बाएं आपको रेड कलर के ये रास्ते नजर आ रहे हैं, जो हुजाजे कराम पैदल चल के वादिये मुज़ल्लफ़ा से मैदान अरफात गवर्नमेंट ने यहाँ पैदल रास्ते बनाए गए हैं। 3 रास्ते हैं पैदल चलने वालों के लिए, 60 रास्ते हैं गाड़ियों के चलने के लिए। एक रास्ता है ट्रेन का, जिस पर हुजाजे कराम गवर्नमेंट के किराए खर्चे पर मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, उनके लिए यहाँ ट्रेन चलाई जाती है, जिसके 3 स्टेशन है। वादिये अलविदा करते हुए जा रहा है। पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में चले जाएं, मेरे सीधे हाथ पर ऐसा खूबसूरत शहर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। सिर्फ साल में ये 5 शब के लिए आबाद किया जाता है। आप और मैं चंद दिन असर से बेअसर हो गया और जन्नत में उस जगह पर मेंढा आया और आकर ज़बह हो गया। और फिर कुर्बानी का जो सिलसिला था इसी मकाम पर घर का तवाफ छोड़ो और मेरे घर का तवाफ करना शुरू कर दो। तो चंद एक साहबा या मुस्लिम जो उस वक़्त के थे, उन्होंने यमन में उस घर की बेहुरमती कर दी। तो वो जो अबरा था यमन का बादशाह, उसने यमन में अपना हाथियों का जो लश्कर था और जो अहबाब साथ लिए, वो आकर जब इस मकाम पर पहुंचा तो उसने जो सबसे पहले काम किया, जो मक्का वालों के रेवड़ थे, ऊंट थे, वो अपने कब्जे में करना शुरू कर दिए। जब अपने कब्जे में करना शुरू कर दिए तो ये बात अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची कि कोई यमन का बादशाह आया है जिसने मक्का वालों के रेवड़ है, ऊंट है, अपने कब्जे में किए हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब उनके पास तशरीफ ले गए। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले की बात है। अब्दुल मुत्तलिब उनके पास तशरीफ ले गए, पूछने लगे क्या माजरा है, ये जो हमारे रेवड़ हैं, बकरियां हैं, ऊँटे हैं, तूने अपने कब्जे में किए हैं। तो नाउज़ बिल्लाह वो कहने लगा मैं काबा गिराने के लिए आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब के उस वक़्त के बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं कि जिसने काबा बनाया है, काबे की हिफाजत का ठेका तो अल्लाह ने लिया है। इस तरह करो तुम, ये जो हमारे रेवड़ हैं इन्हें आज़ाद करो। 2 पत्थर उसकी चोंच में, 2 पत्थर सॉरी उसके पाँव में, 1 पत्थर उसकी चोंच में। जिस हाथी पर लगता था वो हाथी आकर यहाँ तैश और मैश हो जाता था, जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र है कि तुमने नहीं देखा हमने हाथी वालों का क्या हाल कर दिया। वही जगह है और वही वादिये मैसर है, जिसका पूरा यमन के बादशाह का जो लश्कर था पूरा इसी मकाम पर तबाह बर्बाद हो गया था। तेजी से गुजरेंगे और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए खाली जगह आगे आएगी।
जुल्फा खुले आसमान तले एक रात है, ऐसी अफजल तरीन रात है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है जितने गुनाह करके आओ, जितने गुनाह करके आओ, ये जो रात गुजारोगे ऐसा कर दूंगा जैसे माँ के पेट से अभी बच्चा पैदा हुआ है। मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ कंट्री, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े मर्सिडीज में घूमने वाले बदन पर 2 ही चादरें हैं, बस एक ही आवाज है लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अपने गुनाह को याद कर रहे और गिड़गिड़ाई जा रहे, रोई जा रहे, और अल्लाह का समुंदर जो बख्शिश वाला है इतना खुला जाता है, खुला जा रहा है कि हर एक के लिए जन्नत इस मैदान से लाजम हो जाती है। वो जो मैंने आपको बताई थी नमाजें परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, तो चंद एक उनमें से पानी की प्रॉब्लम है, तो वो हज के फराइज इंजाम देकर वापस जाती है, तो वहां से ठेकेदार इंजीनियर बुलाती है कि ये अल्लाह के नेक बंदे आते हैं हज के लिए, तो यहाँ उनके लिए पानी की प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पानी की नहर बनवाना चाहती हूँ। जब ठेकेदार इंजीनियर आए, ये नहर का काम शुरू हुआ, जब ये नहर मुकम्मल हुई, जो इंजीनियर था ठेकेदार ने, जिसके ऊपर पर्चा था, पूरा पेपर था कि इसके ऊपर ये किराया खर्चा आया है, मलका जुबैदा के हाथों में थमा दिया। जब मलका जुबैदा ने बिन देखे वो दरिया पेपर फाड़े और दरियाए दजला में डाल दिए। कल में बारोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए जन्नत में महल मांगोगे। आज तकरीबन यहाँ 600-700 प्लस गाड़ियां हैं जो गुजर रही हैं, कोई पीछे हैं, कोई आ रही हैं। हर एक कोई मलका जुबैदा के लिए दुआ कर रहा है कि ऐ बारिक ताला मलका जुबैदा को जन्नत के महलों में से महल बना। आप सब भी बोल दे आमीन। एक लेडीज खातून होकर कितना बड़ा काम कर गई। आप हो, मैं हूं, न हो, लेकिन जब तक क़यामत नहीं आती इसी तरह मलका जुबैदा का नाम इसी तरह जिंदा रहेगा। दौरे उस्मानिया तक इसके अंदर पानी आता रहा। अब सऊदी गवर्नमेंट ने मशीन के जरिए, पाइपलाइन के जरिए यहाँ अंदर पाइपलाइन लगे, और प्लस जब हज का यहाँ सीजन आएगा या ट्राले टेकर पानियों के आ जाएंगे अपनी अपनी अवेजा, उनको एक टाइम शीट। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।